कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्यैव कुर्वता। कह रहे हैं कि पुंसाम फलम, जो पुरुष का फल है, जो मनुष्यों का फल है, वह कर्मायत्तम, वह कर्म के अधीन है। पुंसाम फलम कर्मायत्तम, यद्यपि जो पुरुष का फल है, जो मनुष्य को मिलने वाला फल है, जो वह फल को भोगता है, वह कर्मायत्तम, वह कर्म के अधीन है। कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो बुद्धि है वह कर्म के अनुसार चलने वाली है। ठीक, जो फल है वह भी कर्म के अनुसार है, और जो बुद्धि है वह भी हमारे कर्म के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती है। तथापि, इसलिए, तथापि ऐसा होने पर भी सुधिया, सुधी जन के द्वारा, जो बुद्धिमान है ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा, भाव्यम, जो भाव्य है, जो होने वाला है, हाँ, भाव्यम अर्थात भवितव्यम, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुविचार्या एव कुर्वता भाव्यम, सुविचार्या एव अर्थात सुंदर रूप से विचार करके ही, अच्छी प्रकार से सुष्ठु विचार सुष्ठु विचार्या एव अर्थात अच्छी प्रकार से विचार करके ही कुर्वता भाव्यम, कोई कार्य करना चाहिए। ठीक, पुनः देखते हैं। कर्मायत्तम फलम पुंसाम, पुंसाम फलम कर्मायत्तम, जो मनुष्य को फल मिलता है वह कर्म के अधीन है। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, जो बुद्धि व्यक्ति को होती है वह भी कर्म का अनुसरण करने वाली है। कर्म के अनुसार बुद्धि परिवर्तित होती रहती है। और तथापि इतना होने पर भी, ऐसा होने पर सुधिया, सुधी जन के द्वारा, बुद्धिमान के द्वारा उनको चाहिए कि सुविचार्या एव कुर्वता भाव्यम, सुविचार करके ही, अच्छी प्रकार से उस पर विचार करके ही कुर्वता भाव्यम, कोई कार्य करना चाहिए। यहाँ पर जो भाव्य है वह भू धातु से ण्यत प्रत्यय करके हुआ है। ठीक है, तो सुविचार्या एव भाव्यम, इस प्रकार से यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। इसके पश्चात हम अगले पद्य को देखते हैं। पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किम् नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। अब कह रहे हैं यत विधिना, यत पूर्वम ललाट लिखितम, विधि के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा पूर्व में ही जो ललाट पर लिख दिया गया है, हमारे मस्तक पर जितना लिख दिया गया है, तन मार्जितुम कः क्षमः, उसको मिटाने में कौन समर्थ है। अर्थात विधि का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, विधि का लिखा को मेटन हारा, गोस्वामी जी का वाक्य है। अब इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, बताते हैं। यदा करीर विटपे पत्रम न एव, यदि करीर वृक्ष के, करील के वृक्ष में पत्ता नहीं होता तो वसंतस्य किम दोषः, तो वसंत ऋतु का क्या दोष है। करीर एक वृक्ष होता है, उसमें पत्ते नहीं होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हमेशा वसंत ऋतु में नई नई पत्तियां आती हैं, कपोले आते हैं। तो वसंत ऋतु के आगमन पर नई नई कपोले, नई नई पत्तियां तो आती हैं,
लेकिन करीर विटप में अगर पत्ता पत्र नहीं होता तो इसमें वसंत का क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं है। यदि दीवा, यदि दिन में उलोको, उलोको अपि न, न को अलग ले लेना है, न अवलोकते, यदि दिन में उल्लू नहीं देखता है, यदि दीवा उलोको, उलूकह है, सुआया सु को रू हुआ, रू को ए, रू को ऊ हुआ, अतो रुपता दुप्रत्यय से ऊ को गुण हो गया, उलोको हो गया, उलोको के बाद अपि है तो एंगह पतांता से पो रूप हो गया, उलोको, उलूको पी हो गया, पी में इको यण से यण हो गया, ठीक। न उलोको है, न उलोको गुण हो गया, नो उलोको, ठीक। तो उलोकह यदि दीवा न अवलोकते, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता है तो सूर्यस्य किम दूषणम, तो सूर्य का क्या दोष है, वह तो प्रकाश सबको समान रूप से देता है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई ही नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है, अर्थात कोई नहीं है। यदि चातक मुखे, चातक के मुख में धारा नैव पतंती, जल की धारा नहीं पड़ती है, कुछ एक दो बूंदे ही पड़ती है, तो मेघस्य किम दूषणम, तो मेघ का क्या दोष है। तो दोष किसका है, बताते हैं कि यत विधिना पूर्वम ललाट लिखितम, जो विधि के द्वारा, जो भाग्य के द्वारा, जो ब्रह्मा के द्वारा पूर्व में ही ललाट में लिख दिया गया है, मस्तक में लिख दिया गया है, तन मार्ज तुम कह क्षम, उसको मिटाने में कौन समर्थ है, अर्थात उसको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। इस श्लोक में शार्दूल विकृतम छंद है। अब हम यह जो नीत शतकम है इसके चरम श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। चरम अर्थात इस पूरे नीत शतकम का अंतिम श्लोक। चलिए प्रारंभ करते हैं। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अब इस श्लोक को पढ़ने से पहले हमें कहानी को समझते, क्योंकि वही कहानी इस श्लोक में डाल दी गई है। कहानी क्या है, एक किंवदंती है कि मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गुरु गोरक्षनाथ थे, जिन्हें हम गोरखनाथ जी के नाम से जानते हैं। वह गोरखनाथ जी भर्तृहरि एक राजा थे, उन राजा के यहाँ गए और गोरखनाथ जी के पास एक अद्भुत फल था। वह फल ऐसा था कि उसको खाने से व्यक्ति कभी भी बूढ़ा नहीं हो, तो अर्थात जरा नाशक फल था वो। तो गोरखनाथ जी भर्तृहरि जी के पास जाते हैं, उनको वह फल देते हैं और उस फल को देकर कहते हैं कि हे राजन, यदि आप इस फल को पाएंगे, इस फल का सेवन करेंगे तो आपको वृद्धावस्था नहीं आएगी, जरा आपके पास नहीं आएगी। वो राजा ले लेते हैं, भर्तृहरि जी ले लेते हैं। उसके पश्चात उनके मन में हुआ कि यह हम महारानी को दे दें, क्योंकि वह महारानी से अत्यंत स्नेह करते थे, अत्यंत प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम जरा से पीड़ित हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, ठीक है, लेकिन हमारी रानी ऐसी ही रहे, हम अपनी रानी को ऐसे ही देखें। तो उसने वह फल उठा करके रानी को दे दिया। अब रानी एक पुरुष से प्रेम करती थी, वहां का दरबारी था। वह रानी उस फल को लेकर के उस पुरुष को दे देती है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था से पीड़ित हो जाए तो अच्छा है, लेकिन यह मेरा जो
प्रेमी है, उसका शरीर ऐसा ही बना रहे, हम उसको ऐसे ही देखें। उसने उस फल को उस पुरुष को दे दिया। अब वह पुरुष वह फल लेकर के एक वैश्या के पास जाता है, क्योंकि वह उस वैश्या पर आसक्त था। तो उसने कहा कि यह फल मेरे खाने से कोई लाभ नहीं होगा, यदि हम इसको देंगे तो इसका सौंदर्य ऐसे ही बना रहेगा, तो अंतिम अवस्था तक हम इसको ऐसे ही देख पाएंगे। तो वह फल उस वैश्या को देता है। अब वह वैश्या इतनी धर्मचारिणी थी कि उसने सोचा कि यह शरीर वैसे भी व्यापार के कार्य में लगा हुआ है, इस शरीर को अधिक सुंदर बनाने से अब कोई लाभ नहीं है। तो उसने सोचा कि हमारे महाराज हैं, यह जो राज्य रक्षित किया गया है, इनके शरीर, इनके पुष्टता, इनके बल और पराक्रम से ही है। यदि यह फल इनको दे दिया जाए तो इससे राज्य का कल्याण होगा, पूरे राज्य की रक्षा चिरकाल तक बनी रहेगी। तो वह फल ले जाकर के पुनः राजा को दे देती है। अब पुनः जब वैश्या के पास से वह फल राजा के पास जाता है, तो राजा उस फल को पहचान रहा होता है। उसने वैश्या से पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया? तो वैश्या ने बताया कि हमको एक व्यक्ति ने दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया, तो उसने कहा कि हमको रानी जी ने दिया। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी उनको मालूम हुई कि ऐसे ऐसे हुआ। उसी पर उन्होंने यह श्लोक लिखा, ऐसी किंवदंती है। अब सत्य कितना है यह तो ईश्वर ही जाने। तो चलिए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। याम चिंतयामि, यह भर्तृहर जी राजा कह रहे हैं, याम चिंतयामि अर्थात जिस रानी की मैं चिंता करता हूं, उसका चिंतन करता हूं, सततम, याम सततम चिंतयामि, जिसका मैं सतत चिंतन करता हूं, निरंतर ही जिसका मैं चिंतन करता रहता हूं। वह कैसी है? सा, वह रानी, मई विरक्ता, मेरे प्रति विरक्त है, मुझसे प्रेम नहीं करती है, अनुराग से रहित है। याम सततम चिंतयामि, जिसको मैं सतत निरंतर चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं, जिसकी मैं हमेशा चिंता किया करता हूं, सा मई विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है, मुझसे अनुराग नहीं रखती। तो क्या करती है वो? कहते हैं सापी, वह भी, वह जो रानी है वह भी अन्यम इच्छत, किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। अब यहाँ पर अन्य व्यक्ति से पुरुष वर्ग ही क्यों आया? क्योंकि अन्यम यह पुल्लिंग का रूप है, नहीं तो अगर स्त्रीलिंग होता तो अन्याम होता, इसलिए स्पष्ट है कि वह कोई पुरुष था। सापि अन्यम इच्छति, वह भी अन्य को चाहती है। तो बहुत अच्छा है, वह व्यक्ति भी रानी को स्नेह करता होगा, अनुराग रखता होगा। कहते हैं यही तो विडंबना है। सहज सहजनः, सापि अन्यम जनम इच्छति, वह भी अन्य जन को चाहती है, और वह जन जिसको रानी चाहती है, सहजनः अपि अन्य सक्तः, किसी अन्य पर आसक्त है, किसी अन्य के प्रति उसके अंदर अनुराग है, वह भी रानी को नहीं चाहता। अब विशेष बात क्या? जिसको वह जन, वह व्यक्ति चाहता है, काचित अन्या, यहां पर काचित अन्या कर दिए, वह कोई अन्य अस्मत् कृते परिसुष्यति, वह मेरे लिए सूखी जा रही है। सा सा काचित अन्या, वह कोई अन्य अर्थात वह वेश्या, अस्मत् कृते परिसुष्यति, वह मेरे लिए सूखी जा रही, मेरे लिए तड़प रही है। इसलिए धिक्ताम, उसको धिक्कार है, धिक्ताम, उसको धिक्कार है, धिक्तम, धिक मदनम, धिक इमाम, धिक माम च। ठीक, धिक्ताम अर्थात उस मेरी प्रियतमा को धिक्कार है, जिसको मैंने यह फल दिया। और धिक्तम, तम अर्थात उस पुरुष को धिक्कार है, जिसके प्रति रानी के अंदर प्रेम था। और धिक मदनम, सबकी जड़ इस मदन कामदेव को धिक्कार है।
और धिक इमाम, इस वैश्या को धिक्कार है, और धिक माम च, और मुझे भी धिक्कार है। पुनः हम एक बार इसके श्लोक के अर्थ को देखते हैं। याम चिंतयामि, जिसका मैं निरंतर, सततम चिंतयामि, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, जिसकी मैं हमेशा चिंता किया करता हूँ, सा मई विरक्ता, वह मेरे प्रति विरक्त है, मुझसे अनुराग नहीं रखती है। तो क्या करती है? सापि अन्यम जन्म इच्छति, वह किसी अन्य को की इच्छा करती है, किसी अन्य पुरुष को चाहती है। और वह अन्य पुरुष क्या करता है? सह जन अन्य सक्तः, वह जो पुरुष है वह भी किसी दूसरी के स्त्री के प्रति आसक्त है, उससे प्रेम करता है। और काचित अन्या, वह जन, वह व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, वह अन्य जो, अन्या जो स्त्री है, जो वैश्या है, अस्मत् कृते परिसुष्यति, मेरे लिए सूखती है, मेरे लिए सूख रही है, अर्थात मेरे लिए तड़प रही है, इसलिए धिक्ताम, उसको धिक्कार है जो मेरे लिए तड़प रही है। और धिक्तम, उस पुरुष को धिक्कार है। धिक मदनम, सबकी जड़ मदन, कामदेव को धिक्कार है। धिक इमाम, इसको धिक्कार है, इस वेश्या को धिक्कार है। और धिक माम च, और मुझको भी धिक्कार है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक के अर्थ को देखा, और आज हमारा यह नीत शतकम आप सबके सहयोग के द्वारा पूर्ण होता है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यदि कोई प्रश्न किसी का हो तो पूछ सकते हैं।